नमस्ते, जय हिंद दोस्त। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पेपरों की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, जम के कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त प्राप्त करने के लिए। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं एसएससी, जीडी और एमटीएस, इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने टॉपिक को कवर करते-करते बहुत आगे आ चुके थे। हम लोग आ चुके हैं इतिहास के अंदर, किसने? आप बोलेंगे आधुनिक इतिहास के अंदर। ओके दोस्त, और आधुनिक इतिहास में जहाँ हमने अपना टॉपिक छोड़ा था, वहीं से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा सभी दोस्त जुड़ चुके हैं, जुड़ गए होंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दी होगी वीडियो को। शेयर नहीं करी है तो भाई साहब पहले शेयर कर दो और फिर लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ओके, ये काम किसको करना है? ये करना है आपको, मुझे नहीं करना है। ओके, करोगे आप तो अब आपने ये काम कर लेना है, कर लिया, चलो। अगर कर लिया है तो फिर कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाओ और आज हम शुरू करेंगे वहीं से जहाँ से अपने टॉपिक हमने छोड़ा था। कौन सा? हम लोग कर्नाटका युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। कौन सा युद्ध? हम लोग कर रहे थे कर्नाटका युद्ध के बारे में बात। कर्नाटका युद्ध हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो आज हम जानेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। कौन से? बंगाल के कुछ गवर्नर जनरल के बारे में, कि भैया बंगाल में कौन कौन से गवर्नर जनरल आए, कब कब आए, और सारे बातें जानेंगे। बक्सर युद्ध के बारे में बात करेंगे, 1764 में हुआ। सारी चीज जानेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नो टेंशन, फ्री बैठो, कॉपी लेके बैठो, बस इतना ही। फ्री मत बैठ के लिखो मत। ओके, तो लिखना जरूर है, कॉपी लेके बैठना। तो दोस्त, मैं मानता हूँ कि आप लोग सब बच्चे हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, दिमाग थोड़ा अपसेट हो जाता है जब आप ज़्यादा तैयारी करते, दिमाग का विचार टेंशन से बाहर हो जाता है। तो टेंशन को दूर करने के लिए और लोगों के ताने वगैरह बहुत सारे सुनने पड़ते हैं ना आपको, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, समझता हूँ। और कंपटीशन के लेवल में आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। आप कितना भी सोचो फिर भी आपको ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। अब आप, कोई आपसे कहता है कि तू नहीं कर पाएगा, कोई तुमसे कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, फलाना ढिमका, बहुत सी बातें करते हैं। अब उन बातों से बचा कैसे जाए? उन बातों को इग्नोर करके, इग्नोर करो और तैयारी को बेटर बनाओ। ऐसे ही बचा जा सकता है। अगर आप उन बातों को सोचते रहोगे तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता है। सोचने से अगर होता तो बहुत से लोग आज सोच सोच के पता नहीं अंबानी तक बन गए होते। ओके, कहाँ पहुँच गए होते, आप खुद समझ सकते हो। तो सोचने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होगा, करना आपको होगा। उसी पे एक बात कहना चाहूँगा, हर एक मुश्किल से टकराना है, हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसको पाना है मुझको। क्या कहेंगे? हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसको पाना है मुझको। जहाँ सब जहाँ सब मेरी हार चाहते हैं, वहाँ से जीत के आना है मुझको। दोस्त, यही अपना डेडिकेशन बना लीजिए। जहाँ सब तेरी हार चाहते हैं, वहाँ से तुझे जीत कर आना है मेरे दोस्त। और वो करोगे आप लोग तो इसीलिए आपको तैयारी करनी होगी बेटर। ओके, तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी सभी दोस्तों को। आप आ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक नया, बंगाल के गवर्नर जनरल। क्या बोलेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल। ओके दोस्त, टॉपिक अपना क्या रहेगा? बंगाल के गवर्नर जनरल। ओके, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो वायसराय। क्या बोलेंगे? वो वायसराय। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया वायसराय के बारे में बात करेंगे आज हम। ओके, तो ये दो टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम लोग कुछ बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात करें, जैसे कि प्रथम बंगाल पे गवर्नर जनरल कौन आया, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन गया, भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, सब कुछ बात करेंगे विस्तार से। बस एक बार जुड़ जाइए अच्छे से। अब बात करते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल के ऊपर। तो बात करें बंगाल का, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, कहेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो दोस्त आप कहेंगे बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? आप बोलेंगे भैया रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो कौन रहेगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे भैया कौन है क्लाइव। ओके, तो क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो गया। बोलेंगे हाँ जी भैया, बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल जो है क्लाइव हो गया। ओके, तो आप बात करें पहला गवर्नर, ये कौन है? ये पहला गवर्नर है। ओके, तो बंगाल का पहला गवर्नर ये हो गया। अब जनरल कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। गवर्नर और जनरल में अंतर है भाई। गवर्नर जनरल जो जनरल होता है वो गवर्नर से ऊपर वाला होता है। ओके दोस्त, तो गवर्नर जनरल में फर्क समझ दो। ओके, तो ये पहला गवर्नर जनरल कौन आया? तो आप कहेंगे वो भैया हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग।
हेस्टिंग जो है वो कौन है? आप बोलेंगे भैया हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। कौन है प्रथम गवर्नर जनरल? ये कब आया? आप बोलेंगे भाई 1773 में आया। कौन से एक्ट से आया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। आर ए लिख दो, समझ जाओगे। आर ए एक्ट, आर ए से आया। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट से आया। कौन सा? 1773 का। समझ गए? ओके, आगे बढ़ जाए। चलो बात करते हैं भैया बंगाल का, क्या बोलेंगे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो गया। अब बात करें भारत का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, क्या बोलेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो आप कहेंगे वो है भैया बेल्टिक। कौन है? बेल्टिक, भारत का। ये तो बात करें तुम लोग बंगाल के बारे में। अब बात करें भारत का पहला गवर्नर जनरल। हो गए, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो आप बोलेंगे भैया वो है बेंटिंग। कौन है भैया? बेटिक। आप बोलेंगे भैया भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो है बेटिक। ओके दोस्त, ये कब आया? आप बोलेंगे 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1833 के एक्ट से आया। कौन से एक्ट से आया? आप बोलेंगे 1833 के एक्ट से। ओके दोस्त, ये कौन है? ये है बेटिक। ये भारत का गवर्नर जनरल है। ये सिर्फ बंगाल का है। कौन? बंगाल का पहला रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो आप बोलेंगे हेस्टिंग कब आया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अगर बात करें कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप कहेंगे भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटिक। कब आया? आप कहेंगे 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कौन से एक्ट से? 1833। समझ गए? ओके, गवर्नर जनरल जानना जरूरी है। पेपर में बहुत बार इनसे प्रश्न बनते हैं कि भैया बताओ कि गवर्नर जनरल कौन है। अब बात करें भारत का प्रथम वायसराय। अच्छा भैया, गवर्नर जनरल वायसराय अलग अलग होते हैं? बोलेंगे हाँ भैया, गवर्नर और वायसराय अलग अलग होते हैं। तो वायसराय कौन है? वायसराय कौन है? तो वायसराय कौन है? तो आप कहेंगे वायसराय जो है वो है कैनिंग। कौन है? कैनिंग जो है वो वायसराय है, भारत का प्रथम वायसराय। तो आप बोलेंगे कैनिंग। अच्छा दोस्त, कैनिंग जो है वो कौन से एक्ट के माध्यम से भारत में है? तो आप कहेंगे 1858 के एक्ट के माध्यम से। कौन सा एक्ट? बोलेंगे 1858। और ये तभी आया था, 1858 के एक्ट से आया। हाँ जी, 1858 के एक्ट से आया। कहाँ पर आया? आप कहेंगे भारत में जो आया 1858 के एक्ट से आया। ओके, ये भारत के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, या कहेंगे गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं। नो डाउट, बोलेंगे हाँ जी। अब बात कर लेते हैं भारत पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर ली हमने, तो भारत पर कौन आया? आप बोलेंगे प्रथम जनरल गवर्नर आया वो बेल्टिक आया। वायसराय कौन आया? तो वायसराय, ये गवर्नर जनरल के बाद वायसराय आना शुरू हुआ। फिर कौन आया? वो वायसराय था कैनिंग। कौन था? वायसराय जो था वो कैनिंग था। अगर बात करें भारत का स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भारत में गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? सबसे पहली बात आती है। तो बात करें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से पहले कौन से? स्वतंत्रता से पहले कौन? पहले गवर्नर। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे भैया? स्वतंत्रता से पहले, जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली थी, तब गवर्नर जनरल कौन था? आज़ादी के समय। तो आप बोले भैया आज़ादी के समय जो था वो माउंट बेटन था। कौन था? माउंट बेटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझो तो वैसे भी समझ लो, जनरल के लिए भी लोग पूछ लेते कभी कभार आपसे, तो आप बता सकते हो कि भैया ये कब हुआ था, कौन था? तो आप बोलेंगे आज़ादी से पहले जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था माउंट बेटन। कौन था? माउंट बेटन। अच्छा जी भैया, ये माउंट बेटन था कब था? 1747 के पहले। ओके, याद रहेगा? बोलो भैया हाँ जी याद रहेगा। भारत के स्वतंत्रता के बाद, तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? बाद। ये तो पहले हो गया, अब बाद। बाद में कौन है? भारतीय, भारतीय गवर्नर जनरल भैया कौन बना? तो आप कहें भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो है सी राजगोपालाचार्य। कौन बोलेंगे? सी राजगोपालाचार्य। ओके दोस्त, सी राजगोपालाचारी। ओके दोस्त, तो ये जो सी राजगोपालाचारी जी हैं वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद से। आज़ादी के बाद से कौन है? तो आज़ादी के बाद जो थे वो कौन थे? आप बोलेंगे आज़ादी के बाद जो हुए हैं वो प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सी राजगोपालाचार्य हुए। इससे पहले भैया कौन थे? इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल आए वो सब अंग्रेजी थे। कितने थे? सब अंग्रेज थे। कौन थे? ये सब ब्रिटेन के आए हुए
व्यक्ति थे, ब्रिटेन से आए हुए गवर्नर जनरल थे। बोलेंगे हाँ जी, ये सब ब्रिटेन से आए हुए गवर्नर जनरल थे। क्लियर? बोलेंगे जी क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ जाए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं और चीज़ों के बारे में, विस्तार से समझते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एक युद्ध के बारे में। एक युद्ध, युद्ध के बारे में बात करें, प्लासी का युद्ध। उससे पहले क्लाइव के बारे में बात कर लें। ये क्लाइव कौन था? ये जो, हाँ, ये रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, प्रथम गवर्नर है। कौन है? क्लाइव। क्लाइव के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। भैया क्लाइव है क्या आखिरकार? चलिए यहाँ से क्लियर करो, फिर क्लाइव के बारे में समझते हैं। ये जो क्लाइव है, ये वेस्ट बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। कौन से बंगाल का? आप बोलेंगे भैया वेस्ट बंगाल का। ओके, तो वेस्ट बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? आप बोलेंगे भैया क्लाइव जो है वो वेस्ट बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। ओके, नो डाउट? बोलेंगे नहीं जी भैया कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे कार्रवाई शुरू करें। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्लाइव के कारनामे सुनते हैं। क्लाइव ने भाई साहब क्या काम किए हैं? चलिए, ये भाई साहब क्लाइव है। ये क्या हुआ? ये वेस्ट बंगाल का गवर्नर बना, गवर्नर बना, प्रथम गवर्नर बना। बोलेंगे हाँ जी भैया ये वेस्ट बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। कब बना ये? तो बोलेंगे आप भैया 1752 में प्रथम गवर्नर बन के आया। कब बन गया आपका? ये 1752 में, 1752 में जो है भारत का प्रथम गवर्नर बन के आया। कौन आया? क्लाइव। ओके, क्या बोलेंगे? 1752 में क्लाइव क्या बना? क्लाइव बना गवर्नर जनरल। कहाँ का गवर्नर? सॉरी, गवर्नर जनरल नहीं, ओनली गवर्नर। कहाँ का? आप बोलेंगे बंगाल का। दोस्त क्लियर? बोलेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बोले वास्तविक संस्थापक जो है अंग्रेजी शासन का, इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को। कि इसके आने के बाद से जो अंग्रेज है वो मजबूत होना शुरू हुए। इसने अपनी रणनीति जो अपनाई वो ऐसी रणनीति अपनाई कि जिससे जो है अंग्रेज मजबूत हो सके। इसने द्वैत शासन वगैरह लाया, जिसने बक्सर का युद्ध वगैरह इसकी वजह से ही हुए हैं सारे कांड। ओके, सारे कांड जो है इसकी वजह से ही हुए। क्या हुआ? अंग्रेजी शासन के लिए वास्तविक शक्ति इसने मजबूत करी। तो बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक संस्थापक। इससे पहले क्या भैया और भी आए? आए तो बहुत है, पर वो गवर्नर जनरल बन के नहीं आए, नॉर्मल व्यक्ति बन के आए। पर उन्होंने इतनी कार्रवाई नहीं कर पाई जितनी इसने करी थी। ये आया और भारत में बहुत से राजाओं के साथ समझौते किए, बहुत से राजाओं को हराया, और फिर उसी प्रकार से अपनी रणनीति से इसने क्या किया कि उन लोग सब राजाओं को कमजोर करता चला गया, और कमजोर करता चला गया तो वो शासन अपने हाथ में लेता चला गया। जब शासन किसी के हाथ में आ जाएगा तो भाई वो तो उसके पास जमीन जायदाद है, शासन है तो राजा तो बनेगा। तो जाहिर सी बात है उसके पास ज्यादा शासन हो गया तो ज्यादा मजबूत होंगे ये लोग। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ? मजबूत होना शुरू हो गए। कौन से वास्तविक संस्थापक हुआ? ये अंग्रेजी शासन का। शासन का। तो दोस्त करेंगे क्या? वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक कौन है? आप बोलेंगे अंग्रेजी शासन का जो है रॉबर्ट क्लाइव। एक एक बात को बड़ी विस्तार से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ कि क्लियरली समझ में आ जाए, कोई हड़बड़ी नहीं मचाएगा। आराम से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे। ओके दोस्त, क्या कहेंगे? आराम से ध्यान से पढ़ोगे, हड़बड़ी नहीं करोगे कि ये भी कर लो वो भी कर लो, फलाना ठिकाना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है वही करवा रहा हूँ। ओके, तो बस चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का, प्लासी युद्ध के बारे में। प्लासी युद्ध जो कि हुआ वेस्ट बंगाल में। कहाँ हुआ? इसके समय पे हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के समय पे हुआ। भैया कब हुआ? आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल में हुआ प्लासी युद्ध। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आप जब 12th क्लास में होंगे या 10वीं क्लास में होंगे तब आप लोगों ने प्लासी युद्ध के बारे में बहुत बार बातें करी होंगी। और अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जरूर पता होता है आपको लोगों को प्लासी युद्ध क्या है। नहीं पता, जो नए जुड़े हो तो जान लो प्लासी युद्ध क्या था। सबसे पहले बात करते हैं ये प्लासी युद्ध हुआ कहाँ। आप बोलेंगे भैया प्लासी युद्ध जो हुआ वेस्ट बंगाल में हुआ। कहाँ पे हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ। कब हुआ? इसकी डेट क्या है? तो आप कहेंगे 22, क्या बोलेंगे? 22 जनवरी। क्या बोलेंगे? 22 जनवरी 1757। कौन सी? 22 जनवरी या 23 जनवरी? बोलेंगे 22-23 जनवरी। क्या बोलेंगे? 1757। कब हुआ? 23 जैन 1757 में। ओके दोस्त, तो ये युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। हाँ जी, प्लासी का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य में हुआ? तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे दो व्यक्ति सामने आते हैं, युद्ध जब भी होता है दो व्यक्ति के मध्य में होता है। ये बात क्लियर है ना? हाँ, ये तो नहीं होगा कि एक व्यक्ति के बीच में होता है, नहीं, कभी होता ही नहीं। एक हाथ से ताली बजी है कभी? नहीं ना, कभी नहीं बजी ना। थप्पड़ पड़े वो बात अलग है। ओके, वो बात अलग है। क्या कहेंगे? तो ये युद्ध हुआ है कि दो व्यक्ति के बीच में। पहला एक तरफ तो कौन सा? दो व्यक्ति बोले, दो शक्तियां बोले। दो व्यक्ति बोले, दो शक्तियां बोले। एक शक्ति अंग्रेज और दूसरी शक्ति सुजाउतोला।
दो शक्तियों के मध्य में हुआ। अंग्रेज, एक तरफ तो अंग्रेज भाई साहब, दूसरी तरफ शुजा उद्दौला। सिराज उद्दौला। कौन है? शुजा उद्दौला या सिराज उद्दौला? आप बोलेंगे सिराज उद्दौला। ओके दोस्त, सिराज उद्दौला। सिराजो उद्दौला। और दोस्त, तो सिराज उद्दौला ये जो व्यक्ति है, इसके बीच में युद्ध हुआ, किस किससे? अंग्रेज और इनके बीच में युद्ध हुआ। तो भैया जीता कौन इस युद्ध में? तो आपको पता है कि इस समय शक्ति किसकी ताकतवर हो रही थी? तो आपको शक्ति जो है ताकतवर हो रही है अंग्रेजों की। जब शक्ति अंग्रेजों की ताकतवर होगी तो युद्ध को कौन जीतेगा? आप कहेंगे भैया जिसकी शक्ति मजबूत होगी वो युद्ध को जीत जाएगा। तो जीता कौन? आप कहेंगे अंग्रेज। कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गया। हार कौन गया? सिजाउद्दौला हार गया। बात कर लेते हैं सिजाउद्दौला के बारे में। ये व्यक्ति बड़ा खतरनाक व्यक्ति था भाई साहब। इसने अंग्रेजों के साथ वो हरकतें, मतलब वो हरकतें कर डाली ना, अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अंग्रेज इससे इतना घृणा करने लगे कि इसको बाद में अंग्रेजों ने मारा। कारण क्या था? एक ब्लैक होल घटना आप लोगों ने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो बताऊंगा, अभी आराम से समझाऊंगा। ब्लैक होल घटना, कौन सी? ब्लैक होल घटना। ये घटना बड़ी ही खतरनाक घटना थी। इसमें क्या होता है कि 146 व्यक्तियों को सिजाउद्दौला क्या करता है, एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। आप कहोगे, आप तो सोचोगे भैया कमरा तो बहुत बड़ा होता है, हो सकता है बड़े कमरे में बंद कर दिया हो। अब सोचो 146 लोगों को अगर छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए, 18 गुणा 14 गुणा, क्या बोलेंगे, 18 गुणा 14 गुणा 10 के कमरे में, इतने बड़े कमरे में बंद किया जाए, सोचो 146 व्यक्ति कैसे रहेंगे। और उसमें पूरी तरीके से बंद, गेट भी पूरा बंद, सिर्फ और सिर्फ एक खिड़की लगी हुई है। अब बताओ कैसे जिंदा रहोगे? उसमें सब लोग शामिल थे, महिला भी थी, बच्चे भी थे, और बूढ़े भी थे, और सारे थे, जवान भी थे। इस घटना का श्रेय किसको दिया जाता है? इस घटना का श्रेय दिया जाता है किसको? सिराज उद्दौला को। अच्छा जी, इतना बड़ा कांड कर दिया इसने। हाँ जी, अंग्रेजों को इसने ऐसी धूल जताई। इसने कहा वैसे तो मैं मार नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो इसने जब अंग्रेजों को पकड़ा, तो अंग्रेजों को पकड़ के क्या किया, 146 व्यक्तियों को इसने पकड़ा अंग्रेजों के। उसमें महिला बच्चे सारे शामिल थे, छोटे से लेके बड़े तक के, हर आयु के लोग। और क्या किया, एक कमरा था ऐसा सब, क्या कहा कि कितना, 18 गुणा 14 गुणा 10, इस बाई का कमरा था एक, 10 16 नहीं 10, क्या इसका एक कमरा था। और ये भाई साहब पूरे कमरा की लंबाई जो चौड़ाई इतनी थी। अब बात क्या हुई, इस कमरे में एक ही खिड़की, और उस कमरे के अंदर कितने, 146 लोग ठूस ठूस के भरे गए। जब ठूस ठूस के भरे जाएंगे तो उसमें लोगों की सांस फूलना शुरू हो जाएगी, लोगों को दम घुटने लगेगा, गर्मी ठंडक लगेगी। और इसी कारण क्या हुआ कि 146 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। जब अगली रात को 23 तारीख को जब इसका गेट खोला गया, तो कितने लोग बचे? सिर्फ और सिर्फ 46 में 146 में से 23 लोग जिंदा बचे। तो कितने लोगों की मौत हो गई? आप कहेंगे भैया 123 लोगों की मौत हो चुकी है। सोचो ये घटना कितनी बड़ी थी। फिर इससे अंग्रेज जो है इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। समझाऊंगा, अभी पूरी घटना लिख के ही बताऊंगा आपको। समझा तो दिया, घटना के बारे में बता दिया क्या किया था सिजाउद्दौला ने। ओके दोस्त, आप समझो। ये हार जाता है इस युद्ध में। चलिए आगे बढ़ जाए, चलो। इसका राज्यभिषेक हुआ, किसका राज्यभिषेक हुआ? आप बोले भैया सिराजुद्दौला का राज्यभिषेक हो गया। हाँ जी, हो गया। ये क्या था, इसने क्या किया, इसने कासिम बाजार की स्थापना करी। कौन से बाजार की? आप लोगों ने सुना होगा एक बाजार जिसका नाम है कासिम बाजार। तो भैया कासिम बाजार की स्थापना किसने कर दी? आप बोले भैया सिजाउद्दौला ने। सिराजुद्दौला, सिजाउद्दौला बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी बाजार की? फिर नीचे आ जाओ। फिर और क्या किया, इसने फोर्ट विलियम पे कब्जा किया। कौन से पे कब्जा किया? जो अंग्रेजों का एक स्थान था जहां पर वो पहले लोग आए थे, जहां गोवा में पड़ता है। तो इसने क्या किया, फोर्ट विलियम पे इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन सा कर लिया? फोर्ट विलियम पे कब्जा किया। फोर्ट विलियम पर कब्जा। अच्छा जी, फोर्ट विलियम पे इसने कब्जा कर लिया। हाँ जी, आप कहेंगे भैया इसने फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया। ओके दोस्त, तो कब्जा कर लिया। हाँ जी, कब्जा कर लिया। अब घटना की बात करूं, इस वाली घटना को समझाऊं? चलो समझा देता हूँ। क्या हुआ था, घटना में थे 146 लोग। इस घटना को हम लोग दो नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर बोला जाए तो काल कोठरी, हिंदी में बोला जाए तो क्या कहेंगे आप? काल कोठरी। इंग्लिश में बोला जाए तो ब्लैक होल घटना। क्या बोलेंगे? ब्लैक होल ट्रेजेडी।
ओके तो इसको हिंदी में समझ लो, काल कोठरी। काल कोठरी की घटना। अच्छा जी, ये काल कोठरी घटना थी और इतनी घटना थी। बोले हाँ जी भैया, ये काल कोठरी घटना थी। इस कोठरी में क्या किया था इसने, इसने 146 लोगों को पकड़ के, कौन से लोग, जो कि अंग्रेजी थे, अंग्रेज लोग थे, इनको पकड़ के इसने क्या किया, एक कोठरी में बंद कर दिया। जिसकी कोठरी मैंने आपको बता दिया क्या डायमीटर था इसका। आप बोलेंगे डायमीटर जो था वो क्या था, कमरे की जो डायमीटर था, बोलेंगे कमरा, कमरा क्या था, आप बोलेंगे 18 गुना 14 गुना 10। इस डायमीटर के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई, ओके, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, ये सब थी इसकी। इतने बड़े कमरे में इन लोगों ने क्या किया, 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया। आप सोचो, अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा कमरा रहा होगा ये, और 146 लोगों को। स्कूल की क्लास होती है, उसमें भी 146 बच्चे नहीं बैठ सकते ढंग से, और उसने किसको, बच्चे बूढ़े सब जवान सबको, सबको घुसेड़ दिया। ये कर दिया इस भाई साहब ने। क्या किया, ये साइज का कमरा था, कमरे का साइज क्या था, ये साइज था कमरे का, ओके दोस्त, ये साइज था। अब क्या हुआ, अब होना क्या था, अब होना क्या था कि सांस घुटेगी, सांस घुटेगी तो लोग मरेंगे। क्या हुआ, सांस घुटेगी तो लोग मरेंगे। जब इस कमरे का डायमीटर इतना सस्ता था, कमरा था, अब सोचो 146 लोग इतने बड़े कमरे में बंद किए जाएंगे तो मरेंगे ना, मरेंगे भाई, जाहिर सी बात है। कमरे का मैंने बताया कि एक ही खिड़की दे रखी थी उसमें, वो भी छोटी सी। क्या बोला, एयर प्रेशर था नहीं, एयर आएगी कहाँ से, आ रही तो निकल नहीं पा रही। कितने लोग हैं, गर्मी उन लोगों की, दम घुट रहा है, दम घुटेगा तो मरेंगे भाई साहब। तो क्या हुआ, इसमें इन व्यक्तियों की मौत हो जाती है। कितने व्यक्ति की मौत हुई भैया, तो आप बोलेंगे भैया 146 में से सिर्फ जिंदा जो बच के आए, वो जिंदा बचे कितने, जिंदा बचे 23। जिंदा व्यक्ति की संख्या कितनी रही आपको, 23 व्यक्ति जिंदा बचे। तो मर कितने गए, आप बोले जो मरे वो 123 व्यक्ति मर चुके थे। इतने व्यक्ति मर गए, बोले हाँ जी भैया इतने व्यक्ति मर गए। कारण क्या था, दम घुटना, दम घुटना, घबराना, बहुत सारे कारण थे। सारे व्यक्ति शामिल थे इसके अंदर, बता दिया, बहुत बार बता दिया मैंने, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि याद रहे, ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में प्रश्न बनता है इससे, इसलिए बता रहा हूँ मैं, समझ लो। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, आप बोले काल कोठरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक होल, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल करने का कारण क्या था, मैंने बताया ना कि कमरा था, मान लो ये कमरा था, ये कमरा है पूरा, ओके, मान लो ये कमरा है, अरे सही नहीं बना, मान लो, है ना। तो ये यहाँ पे क्या था, एक खिड़की दे रखी है, एक हॉल, सिर्फ एक हॉल, तो इसीलिए इसको कहा गया ब्लैक होल, क्योंकि वो सॉल से ओनली देख सकते थे और कुछ नहीं था उसमें देखने के लिए। तो इसलिए इसको कहा गया ब्लैक होल की घटना। याद रहेगा, बोले भैया जरूर याद रहेगा ब्लैक होल की घटना क्या थी। अब बात आती है भैया, इन 23 व्यक्ति में से एक व्यक्ति था जो जिंदा था, बचा, 23 व्यक्ति बचे, उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था हाल बेल। क्या बोलेंगे, हाल बेल। हाल बेल जो व्यक्ति है उसमें से एक जिंदा बच के निकला, और उसने उस घटना के बारे में पूरा विस्तार से पुस्तक के अंदर लिखा, बताया कि ये घटना क्या थी, कैसे हुए थे, कैसे लोग अंदर गए, कैसे लोगों को दम घटा, कैसे लोग मरे। तो उनमें से एक व्यक्ति जो जिंदा बचा, हालवेल, हालवेल हुआ, हाँ जी, हालवेल वो व्यक्ति हुआ। क्या हुआ, इसने एक पुस्तक लिखी, कौन सी बुक लिखी, बुक इसने अपने बारे में लिखा, अपनी आप ही बीती लिखी कि क्या इसके ऊपर बीता उस समय जब एक दिन की एक रात, क्या बोला, एक रात थी इसके ऊपर जब इसको कमरे में बंद किया गया। तो उस एक रात में इसके ऊपर क्या क्या घटना हुई, क्या क्या इसके ऊपर बीता, क्या क्या इसके दिमाग पे असर पड़ा उन चीजों का। 146 व्यक्ति के बीच में बंद रहना, और कमरे का आयतन आप लोग जान ही सकेंगे कितना आयतन था कमरे का। तो इसके अंदर जो बुक लिखी उसका नाम क्या था, अलाइव, अलाइव ऑफ वंडर। क्या थी इसकी बुक का नाम, आप कहेंगे अलाइव ऑफ वंडर, ये इसकी पुस्तक थी जी, हाँ जी। अच्छा भैया इस पुस्तक है, हाँ, पुस्तक है, याद रखना कि ब्लैक हॉक की घटना किस पुस्तक में बताएगी, तो बोलेंगे अलाइव ऑफ वंडर। लिखने वाला कौन है, तो आप बोलेंगे हालवेल। हालवेल वही व्यक्ति जो 23 जिंदा व्यक्ति में से एक व्यक्ति है जो बचा उन 146 व्यक्ति में से। समझ गए, समझ गए पूरा सिराजुद्दौला के बारे में, हाँ जी, सिराजुद्दौला बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे कार्रवाई शुरू करा जाए, इसको मिटाओ, चलो फिर आगे जानते हैं सिराजुद्दौला के सेनापति के बारे में।
सेनापति कौन था? आप बोलेंगे मीर जाफर। हाँ जी, इसका सेनापति जो हुआ वो हुआ मीर जाफर। मीर जाफर की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनेंगे अभी। भाई साहब का दामाद ही इसको हरा देता है। क्या कहेंगे? दामाद ही इसको हरा देता है, फिर दामाद शासन में आता है, फिर ससुर दामाद को हिराता है, फिर दामाद ससुर को हिराता है, हराता है, हिराता बोल गए सॉरी, क्या बोलेंगे? हराता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ये लोग। फिर मीर जाफर आता है शासन में। मीर कासिम, मीर जाफर, ये दोनों क्या है? ससुर दामाद है। ओके दोस्त, समझ गए ना? चलो कार्रवाई शुरू करें, शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। क्या करें, क्या करें? कार्रवाई शुरू करते हैं। इसके सेनापति के बारे में बात करते हैं। क्या करें? सेनापति, सेनापति है। ओके, कौन है? सेनापति। चलिए, क्या कहेंगे? इसका सेनापति। सेनापति कौन है? आप कहेंगे इसका जो सेनापति है वो मीर जाफर है। कौन है? मीर जाफर। अच्छा ये बताओ, मीर जाफर के बारे में किसी ने सुना है? किसी बुक में कहीं पढ़ा हो आप लोगों ने? बोलेंगे हाँ जी भैया मैंने कहीं भी पढ़ा है। ओके, क्या है? कहीं भी पढ़ा है मीर जाफर। इसके बाद इसका सेनापति आया, फिर उसके बाद सेनापति कौन बन गया? फिर शासन किसके हाथ में आ गया? भैया आप बोलेंगे भैया जब सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है या सिराजुद्दौला हार जाता है, उसके बाद शासन किसके हाथ में आ जाता है? शासन आ जाता है मीर जाफर, जो कि इसका सेनापति था। मीर जाफर बनता है राजा सिराज उद्दौला के बाद, बनता है। हाँ जी, ये कौन बन गया? ये बन गया राजा, राजा बना। अच्छा जी, राजा बन गया। फिर उसके बाद ये बीच में आके इसका फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप लगने का कारण क्या हुआ? ये हार गया। किससे हार गया? आप कहेंगे अपने ही दामाद जिसका नाम था मीर जाफर। क्या करेंगे? मीर कासिम। कासिम ने इसको हरा दिया। फिर क्या हुआ? कार्रवाई और जान लो आगे। फिर क्या हुआ? फिर कासिम हार गया, फिर मीर जाफर फिर आ गया शासन में। फिर क्या हुआ? फिर मीर जाफर फिर आ गया, राजा बन गया, फिर से राजा बना, फिर राजा बना। समझ गया ना? पहले मीर जाफर आया, फिर हार गया, उसका दामाद आया, कौन आया? मीर कासिम। मीर कासिम हार गया, फिर कौन आ गया? फिर ससुर जी आ गए। कौन आ गया? उसका ससुर आ गया, ससुरा आ गया। हाँ जी, ससुरा आ गया उसका। चलिए, सेनापति के बारे में बात कर ली। सेनापति राजा बना, हार गया, दामाद ने हरा दिया, दामाद ने हरा दिया, फिर दामाद फिर हार जाता, किससे? ससुर से हार जाता। ऐसी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। क्लियर? खत्म? ओके। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा बिहार की ओर आ जाते हैं। बिहार में जानते हैं बिहार में क्या कार्रवाई हो रही थी। बंगाल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब थोड़ी बिहार में एक चीज जान लेते हैं। उसी समय की बात है, 1764 की। क्या हो रहा है भैया? आप बोलेंगे 1764 में युद्ध चल रहा है बिहार का, बक्सर युद्ध। क्या बोलेंगे? बिहार में एक युद्ध चला जिसको कहते हैं बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितने नहीं जानते? अगर बता दो कमेंट बॉक्स में, बताओ बक्सर युद्ध के बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने नहीं जानते हो? जानते हो तो यस लिखो, नहीं जानते तो नो लिखो। समझ जाओगे आज से बक्सर युद्ध पूरा याद हो जाएगा। ओके दोस्त, जितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कहोगे कि बक्सर युद्ध में कौन क्या था, कौन कैसे, कौन घोड़ा चला रहा था, कौन, ये सब नहीं जानना है। ये सब नहीं जानना है। जानना क्या है कि आप युद्ध किसके बीच में हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, कब इस युद्ध की घटना हुई, ये सब जानना है। ओके, फालतू चीज़ से मतलब नहीं है हमें। हमारे पेपर में ये फालतू चीज़ें तो पूछनी जानी है कि कौन क्या घोड़ा चला रहा था, कौन क्या कर रहा था, कौन कहाँ सो रहा था, ये तो चीज़ नहीं पूछी जाएगी ना। तो क्यों रखना उन चीज़ों को फालतू में? ओके, तो क्यों रखना उन चीज़ों को जब पूछा नहीं जाना है? क्या बोलते हैं? बक्सर युद्ध। बक्सर कौन सा? बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे भैया बिहार में पड़ता है बक्सर। हाँ जी, बिहार में बक्सर पड़ता है। समझ गए? इस युद्ध की घटना कब हुई? तो आप बोलेंगे घटना जो हुई वो 22 जनवरी या अक्टूबर को। बोले भैया 22 अक्टूबर को। घटना की प्रक्रिया कब हुई? 22 अक्टूबर 1764 को। अच्छा जी, 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। बोलेंगे हाँ जी भैया 22 अक्टूबर 1764 की ये घटना हुई। ओके, हो गई। क्या हुआ इस घटना के अंदर? इस घटना में दो व्यक्ति सामने आए। एक तरफ तो थे अंग्रेज और एक तरफ थे भैया कौन? एक तरफ था मीर कासिम। युद्ध हो रहा है। हाँ जी, युद्ध हो रहा है। किसका दामाद है? आप कहेंगे भैया दामाद तो इसका किसका है? आप बोलेंगे मीर जाफर का दामाद है। हाँ जी,
अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में युद्ध हुआ। अंग्रेज, एक तरफ तो भाई साहब अंग्रेज और बल्सिस में मीर कासिम। अच्छा जी, ये दोनों व्यक्ति ये फिर से आ गए। हाँ जी, ये फिर से आ गए। ये क्या कह रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये कह रहे हैं हाँ जी भैया आओ, करते हैं तुम्हारा स्वागत। क्या कह रहे हैं? अंग्रेज कह रहे हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा? वो कह रहे हैं आ जाओ, ये करते हैं स्वागत। तो क्या हुआ, चलो कार्रवाई जानते हैं क्या स्वागत किया इन लोगों ने। चलिए सॉरी दोस्त, चलिए बात करें अंग्रेजों की तरफ से। तो अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहा था इस युद्ध में, वो कौन था? आप बोलेंगे हेक्टर। क्या बोलेंगे? हेक्टर मुनरो। क्या बोलेंगे? हेक्टर मुनरो। लड़ रहा था वो कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। अच्छा जी, अंग्रेजों की तरफ से ये भाई साहब लड़ रहे हैं। हाँ जी, अंग्रेजों की तरफ से ये लड़ रहा था हेक्टर मुनरो। ओके दोस्त। और मीर कासिम की तरफ से कौन कौन था? तो मीर कासिम की तरफ से दो तीन व्यक्ति शामिल हो गए। एक तो कौन? मुगल शासक। मुगल का शासक कौन है? आप बोलेंगे शाह आलम। मुगल शासक शाह आलम भी। हाँ जी भैया, शाह आलम भी। आप देखना इस युद्ध में ये तीन चार लोग हैं, ये अकेला अंग्रेज है। पर शक्ति किसके पास मजबूत है? अंग्रेजों के पास। तो जीतेगा कौन? अंग्रेज। ये कौन है? ये मुगल शासक है, मुगल सम्राट। कब तक का ये सम्राट है? आप बोलेंगे 1700। क्या बोलेंगे? 1760 से लेकर 1806 तक रहा ये सम्राट। अच्छा जी, इतना दिन तक शासन किया, कैसे तक गया? तो टिक गया ये, किसी से ना बोला इसलिए टिक गया ये, किसी से नहीं बोला तो इसलिए टिक गया। मीर कासिम जानते हो कौन है? मीर जाफर का दामाद। जाफर का दामाद। ओके। इसने क्या किया? इसने एक अपना व्यक्ति नियुक्त किया जिस जो टुकड़ियों का निर्देशक था। टुकड़ियों को निर्देश दे रहा था कि लड़ना कैसे 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 लड़ना है, कहाँ कहाँ जाके लड़ना है, किससे लड़ना है। तुम लोग सब निर्देश कौन दे रहा था? तो ये दे रहा था। ओके। गुर्गी कौन था? गुर्गी। ओके। गुर्गी, गुरगीन खां कौन था? गुरगीन खां। गुरगीन खां। ओके। तो ये कौन था? ये था टुकड़ियों का निर्देशक। जैसे फिल्म का निर्देशक होता है ना, वो निर्देश देता है कि ऐसे ऐसे करना है, तो ये टुकड़ियों को निर्देश दे रहा था। समझ गए आप? हाँ, आप समझ गए होगे अच्छे से। आप समझ गए होगे अच्छे से, है ना? चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। क्या बोलेंगे? और कौन था भैया मीर जाफर के साथ? तो ये प्लस में ये हो गया, प्लस में ये हो गया, शाह आलम हो गया, और कौन आ गया? आप बोलेंगे भैया अवध नवाब, अवध का नवाब शुजा उद्दौला। वो सिराज उद्दौला था, ये शुजा उद्दौला है। अवध का नवाब, अवध, अवध का नवाब कौन था? शुजा उद्दौला। शुजा। अच्छा भैया शुजा उद्दौला, हाँ जी, शुजा उद्दौला। हाँ जी जी, हाँ जी। तो शुजा उद्दौला था। समझ गए? अंग्रेज बिल्सर मीर कासिम, अंग्रेज बल्सिस मीर कासिम, ये व्यक्ति थे। हाँ जी, आप बोलेंगे भैया ये व्यक्ति सब शामिल थे। क्या हुआ फिर इनके बीच में? इनके बीच में क्या? घमासान युद्ध, दे लात दे घुसे खूब चले, तलवारबाजी, गोली बारूद सब चल गया। अब क्या होना था? अब होना क्या था? वही होना था जो मंजूर है, युद्ध होना था। तो क्या हुआ? युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में हुआ क्या कि भाई साहब ये लोग सब के सब हार गए, और ये अंग्रेज जो थे, जो चालाकी से युद्ध जीत गए। क्या हुआ? अंग्रेज जो है आगे युद्ध को जीत गए, और ये सब चालाकी से युद्ध हार गए। अच्छा जी, हार गए। हाँ जी, हार गए। अब क्या होगा? अब होगी संधि। क्या होगी? अब होगी संधि। संधि क्यों होगी? क्योंकि ये हार चुके हैं। तो संधि इसलिए होगी क्योंकि ये हार गए, तो इनके साथ अब संधि करी जाएगी। और संधि में फंसेंगे कौन? ये भी फंसेंगे अब। क्यों फंसेंगे? क्योंकि उन्होंने साथ दिया इसका। अब अंग्रेजों ने कहा अच्छा भाई तुम भी साथ दोगे, आ जाओ, तुम्हें भी लपटा देता हूँ। तो इन्हें भी लपेट लिया कि कहा अब तुम भी पैसे दोगे हमें, सेना को भी खिलाओगे, और टैक्स भी दोगे। मामला गड़बड़ हो गया। ये तो गए थे लड़ने के लिए, और आ गए हार के। तो अब कार्रवाई क्या होनी है? चलिए कार्रवाई के बारे में बात करते हैं। तो अब इनके बीच में संधि हुई। संधि के बारे में बात कर ले, अंग्रेजों के बीच में जो वास्तविक संधि हुई, यहीं से हम लोग कहते हैं बक्सर युद्ध के बाद से कि अंग्रेजों का वास्तविक शासन स्थापित हो गया। यहीं से अंग्रेज शक्तिशाली होना शुरू हुए। वास्तविक शक्ति जो थी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। समझ गए? चलिए
बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूँ, बेसिक लेवल से, जो बच्चे आप लोग समझ ले लायक हो, कहेंगे बेसिक लेवल से बिल्कुल समझा रहा हूँ। क्या कहेंगे भाई, आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, एक एक चीज बिल्कुल आसानी से। क्या बोलेंगे, अंग्रेज वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति, हाँ जी, वास्तविक शक्ति। कब से बात, आप बोलेंगे 1764 के बाद से, 1764 से इनके हाथ में वास्तविक शक्ति चलेगी। हाँ जी, वास्तविक शक्ति चलेगी। अब करते हैं इनके बाद में इलाहाबाद की संधि के बारे में बात। चलिए, इसको क्लियर कर दूं मैं। चलिए क्लियर कर दूं, इसके शॉट लेना चाहो ले लो, 5 सेकंड के लिए अलग होगा, हो गया, चलो ले लिया। चलिए भाई, इसकी शॉट जल्दी जल्दी क्लिक किया करो, बटन को दबाओ और ले लो। अगर कंप्यूटर में कर रहे हो तो कंप्यूटर का ट्रिक वगैरह पता है ना, कैसे लेना होता है इसकी शॉट। बता दो, नहीं कंप्यूटर ही पढ़ा दूंगा भाई, क्या कह रहे हो। कंप्यूटर भी कंप्यूटर भी पढ़ा दूंगा, और तो सब्जेक्ट आपके चल ही रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल भी पढ़ाता हूँ आपको, है। तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, ऐसा टेंशन मतलब कि कुछ नहीं पढ़ाया है, सारे क्लियर करवाए जाएंगे, सारे आपके जो संदेह हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब आ जाओ इलाहाबाद की संधि के बारे में। क्या बोलेंगे, दो संधि हुई, दो संधि हुई। कौन सी संधि थी, इलाहाबाद की संधि। कौन सी बात की संधि, आप बोलेंगे इलाहाबाद की संधि। हाँ जी भैया, इलाहाबाद की संधि होगी, हाँ जी, इलाहाबाद की संधि हो गई। अच्छा, इलाहाबाद की संधि हुई, हाँ जी, इलाहाबाद की संधि हुई। क्या संधि थी, दो बार संधि हुई। हाँ जी, दो बार संधि हुई। पहली संधि कब हुई, तो आप बोलो 16, क्या बोलेंगे, 16 अगस्त 1765 को। दूसरी 17 अगस्त 1765 को, दोनों दिन हुई अलग अलग। 16 अगस्त 1765, ये क्या थी, फर्स्ट थी। ये क्या थी, ये सेकंड थी। 17 अगस्त 1765। ओके, तो ये दो संधि हुई, हाँ जी, दो संधि हुई। डेट कंफर्म, चलो, दो संधि हुई, हाँ जी, दो संधि हो गई। ओके, क्या हुआ, इस वाली संधि में क्या हुआ था, ये संधि किसके साथ हुई, ये हुई अंग्रेज प्लस शाह आलम, जो कि मैंने बताया था ना कि ये लोग भी साथ में लपड़ गए, साथ में लपट गए, हाँ जी। क्या हुआ, शाह आलम। और तो शाह आलम के साथ संधि हुई, हाँ जी, शाह आलम की संधि हुई। इस संधि में क्या हुआ, 16 अगस्त 1765 की संधि में। तो आपको 16 अगस्त 1765 की संधि में क्या कहा गया, अंग्रेजों ने शाह आलम से कहा कि आप जो है कितने, 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए क्या दोगे, वार्षिक दिया करोगे। किसको दिया करोगे, आप इसने कहा कि अंग्रेज गवर्नमेंट को आप लोग 26 लाख रुपए वार्षिक दिया करोगे। अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, अच्छा, क्या, गर्दन उड़ा दी जाएगी। ओके, तो इन्होंने देना पड़ेगा। तो क्या क्या, 26 लाख रुपए। अब आप कहोगे भैया आज के पढ़ा नहीं भाई, पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसे कैजुअल। ओके, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ओके, तो ये क्या कहेंगे, कितने लाख रुपए, आपके 26 लाख रुपए जो है वार्षिक देने के लिए कहा, किसने कहा, अंग्रेजों ने। ओके, वार्षिक देना होगा, किसको देना होगा, अंग्रेजों को। किससे, शाह आलम। शाह आलम कौन है, आप जानते हैं कि ये है कौन, मुगल सम्राट। शासन इसका कब तक कर रहा है, आप कहेंगे 1760 से लेके 1806 तक इसने शासन किया। किसने किया, शाह आलम ने किया। अब यहाँ पे आ जाओ, सेकंड संधि के बारे में बात करते हैं। 17 अगस्त 1765 की संधि को, जो ये दूसरी संधि थी, ये कब हुई, ये हुई सुजा उद्दौला के साथ। सुजा उद्दौला, अच्छा जी, सुजा उद्दौला के साथ हुई, हाँ जी, सुजा उद्दौला के साथ हुई। इसमें क्या हुआ, 50 लाख रुपए देने होंगे वार्षिक। इसको, सुजा उद्दौला को जो है 50 लाख रुपए किसको देने होंगे, आप कहेंगे अंग्रेज गवर्नमेंट को। 50 लाख रुपए वार्षिक देना, वार्षिक देना होगा, हाँ जी, वार्षिक देना होगा। और क्या करना होगा, इसको सेना का देख रेख भी करनी होगी। अच्छा जी, सेना की देख रेख भी इसको करनी होगी, हाँ जी, सेना की, सेना का जो खर्च है वो भी इसको उठाना होगा, सेना का खर्च। हाँ जी, सेना की देख रेख भी और खर्च भी इसको ही उठाना होगा। किसको उठाना होगा, आप कहेंगे भैया उठाना होगा सुजा उद्दौला को।
इसने पंगे ले लिए, किससे ले लिए? आप कहेंगे भैया अंग्रेजों से पंगे ले लिए। फिर अंग्रेजों से पंगा किसने लिया? हमारे भारतीय लोगों ने, जो हमारे शहीद जब लोग हुए हैं उन लोगों ने। फिर उसको अंग्रेजों को चटनी चटाई है, वो तो आप सब जानते ही हैं। फिर उसके बाद हमें जो आज़ादी मिली, आप सभी इस चीज़ से वाकिफ हैं अच्छी प्रकार से। ओके। इसके बाद फर्स्ट संधि में क्या हुआ था, और चीज़ें हुई फर्स्ट संधि के अंदर। तो क्या हुआ था, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, इसकी जो शक्ति थी, दीवानी शक्ति किसके हाथ में चली गई? आप कहेंगे दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों ने ले लिए। कौन से? उड़ीसा, बिहार प्लस बंगाल। बंगाल की दीवानी अधिकार, अधिकार क्या किया है? लिए। ओके दोस्त, तो दीवानी अधिकार इन लोगों ने ले लिए। फिर उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से फिर 1765 के बाद से यहाँ पे क्या होता है, द्वैत शासन लग जाता है। कौन सा शासन लग गया? आप कहेंगे भैया 1765 के बाद से यहाँ से क्या हुआ, द्वैत शासन। द्वैत शासन 1765 के बाद से। ओके, समझ गए? यहाँ तक प्रक्रिया पूरी समझ चुके हो अच्छे से? बोलेंगे हाँ जी भैया पूरी प्रक्रिया समझ चुके हैं। पूरा हम लोगों ने क्या कर लिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात कर ली, कैसे ये आए, कैसे इन्होंने शासन किया, कैसे शुरुआत में आए, सब कुछ जान लिया। अब प्रश्न मेरा आपसे ये है कि हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी तो मैंने बताया था भारत पर प्रथम बंगाल पे गवर्नर कौन आया था, बंगाल में। और दूसरा प्रश्न ये है कि बताओ कि आखिरी जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? और दो प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या कहेंगे? इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताना होगा जरूर दोस्त। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग पढ़ते हो पक्का। तो उम्मीद करूंगा सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, प्यारे प्यारे जो करते हैं रोजाना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। ओके, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।